हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। GSTR 2A वर्सेस 3B। 27 दिसंबर 2022 एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर CBIC ने इशू किया है, जो हालांकि 2 साल 3 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन अब आया है। उसकी खुशी है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें दिखने मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल में जाए उससे पहले ये समझेंगे कि ये जो सर्कुलर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 के लिए ही एप्लीकेबल है। पिछले सालों के लिए यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। डिटेल में जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये सर्कुलर ने नए क्रिएट भी किए हैं, वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और क्रेडिट जहाँ पे 2A में नहीं दिख रही है तो कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल करने से वो क्रेडिट मिलेगी और कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल ना होने पे वो क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्या स्टेप्स लेना है, ये सर्कुलर किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सारी डिटेल सर्कुलर ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की है। टर्न बाय टर्न हम देखते हैं। 183 नंबर का जो सर्कुलर 27 दिसंबर 2022 को है वो। सबसे पहले सर्कुलर में 4 सिचुएशंस उन्होंने कवर किए। पहली सिचुएशंस जहाँ पे GSTR 1 सप्लायर ने फाइल नहीं किया है बट 3B फाइल किया है, एंड दूसरी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सिचुएशन जहाँ पे GSTR 1 एंड 3B दोनों सप्लायर ने फाइल किया है, लेकिन 2A के अंदर क्रेडिट शो नहीं हो रही है। सेकेंड सिचुएशन में क्रेडिट शो नहीं हो रही है, उसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि GSTR 1 जब सप्लायर ने फाइल किया तब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन GSTR 1 में स्किप हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेसिपिएंट के 2A में वो क्रेडिट नहीं दिख रही है। थर्ड सिचुएशन में B2B का सप्लाई GSTR 1 में B2C में चला गया और फिर बाद में वो अमेंड नहीं हुआ, तो इस केस में भी रेसिपिएंट को GSTR 2A में वो क्रेडिट नहीं दिखेंगे। एंड फोर्थ सिचुएशन जो बताई है उसमें GSTR 1 में B2B में सप्लाई गया है, लेकिन गलत GST नंबर चला गया। सेल किया था मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर वाई के नाम में GSTR 1 सप्लाई में फाइल हो गया। तो ये चारों सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि 2A में क्रेडिट नहीं दिखेंगी। तो अब ऑफिसर्स जब स्क्रूटिनी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या कोई शोकॉज लेवल पे पेंडिंग केस है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है या कौन सी सिचुएशंस या कंडीशंस जस्टिफाई करनी है तो क्रेडिट मिलेगी, वो ये सर्कुलर ने बहुत अच्छे से बताया है। ये चारों सिचुएशन में 3 चीज़ कॉमन बताई है। सबसे पहला कि जिसने ये क्रेडिट ली है उसकी 2A में ये क्रेडिट नहीं दिख रही है, तो ओरिजिनल इनवॉइस वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब उनके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए रेसिपिएंट के पास। सेकेंड, उन्होंने गुड्स या सर्विस प्रोक्योर की है वो प्रूव होना चाहिए। एंड थर्ड, जो रेसिपिएंट है उसने सप्लायर को पेमेंट किया है, वो 3 चीज़ ऑडिटर है या डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उनको वेरीफाई करनी है। उसके बाद देखना है कि जो पर्टिकुलर सप्लायर की क्रेडिट ऑनलाइन नहीं दिख रही है, 2A में नहीं शो हो रही है, अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो पर्टिकुलर सप्लायर की क्रेडिट की अमाउंट 5 लाख तक की है, अप टू 5 lakhs है, तो जो सप्लायर है उसके लेटर हेड पे उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हमने एक्चुअली गुड्स सप्लाई किया है या सर्विस प्रोवाइड की है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि उन्होंने GST का पेमेंट कर दिया है, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन पार्टी को देना है, सप्लायर को देना है, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे रेसिपिएंट विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट लिया वो रिवर्स करने की सिचुएशंस नहीं आएगी। अगर वो अमाउंट 5 lakhs को क्रॉस कर जाती है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक पार्टी की अमाउंट 5 lakhs क्रॉस कर जाती है, इसमें सप्लायर वाइज 5 लाख देखना है। मेरे 2A में टोटल फॉर एग्जांपल 25 lakhs नहीं दिख रही है, लेकिन उसमें से ऐसा है कि एक पार्टी 22 लाख की है और 1-1 लाख की 3 पार्टी है, तो 1-1 लाख वाली जो 3 पार्टी है, 3 सप्लायर है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा जो अभी हमने डिस्कशन किया। लेकिन जो 5 lakhs के ऊपर वाली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की एक भी पार्टी है या जितनी भी पार्टी है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट कौन देगा? जो सप्लायर है उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा
क्योंकि जिनके पास उनके बुक्स का राइट्स है, जो उनके जीएसटी का काम किया हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट में 2 चीज़ मेंशन करेगा कि पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस हैज़ बीन सप्लाइड, एंड सेकेंडली जो पार्टी है या सप्लायर है उसने उसका ऊपर का जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज की है, और ये सर्टिफिकेट यूडिन वाला होना चाहिए। वैसे भी सारे सर्टिफिकेट अब यूडिन मैंडेटरी है। सीए या सीडब्ल्यूए, एमसीए जो बोलते हैं, सीएमए, वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और गवर्नमेंट ने बताया है कि वो यूडिन जो है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर सीए की वेबसाइट के ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या वैलिड है। अगर ये सिचुएशंस कंप्लीट या ये सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया और बाकी की जो 3 सिचुएशंस या कंडीशंस हमने दिखाई कि इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस रिसीव की होनी चाहिए और पेमेंट किया है, तो क्रेडिट मिलनी चाहिए। एडिशनली जो कॉमन पैरामीटर्स है कि ये क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट में तो नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ देखनी है। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि जीएसटी आने से स्टेट वाले के पास भी पावर्स हैं, सेंट्रल वाले के पास भी पावर्स हैं। जीएसटी में स्क्रूटिनी भी रेंज में से होती है, डीजीजीआई का भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑडिट पार्टी उनका काम करती है, स्टेट वाले उनकी मेथड से वर्क करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम चलती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अहमदाबाद में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक डिपार्टमेंट अलग व्यू करता है, वो इन्वॉइस देख के वेरिफिकेशन करके ड्रॉप करता है, और सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी है वो 2 वे में शो नहीं हो रही है क्रेडिट, तो बोलते हैं कि नहीं आपको शो कॉज लेनी पड़ेगी या आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अहमदाबाद में कुछ अलग व्यू लिया जाता है, सूरत में अलग व्यू लिया जाता है, मुंबई में भी अलग व्यू लिया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस चल रही थी। तो लिटिगेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वेलकम सर्कुलर इशू किया है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 की जो क्रेडिट है जो हैम्पर हो रही थी, यहाँ टैक्स पेयर्स को प्रेशर किया जाता था कि आपको ये रिवर्स करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भरवाई जाती थी या फिर शोकॉज नोटिस दी जाती थी, वे अब कम हो जाएंगी। इसमें जो हमने 4 सिचुएशन बताई, उसमें जो 4th सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि गलत जीएसटी नंबर गया है। अगर जब गलत जीएसटी नंबर गया है तो एक एडिशनल सिचुएशन ऐड की है सर्कुलर ने कि जिस पार्टी का गलत जीएसटी नंबर गया है, तो मान लो कि मेरा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मेरे में कोई पर्टिकुलर सप्लायर की क्रेडिट नहीं दिख रही है, और जो सप्लायर ने गलती से मेरी जगह पे दूसरे किसी का जीएसटी नंबर शो कर दिया था जीएसटीआर 1 के अंदर, तो दूसरी पार्टी को, मेरे जो रेंज ऑफिसर है उसको दूसरी जो पार्टी का जीएसटी नंबर गया है उनके ऑफिसर को एक इंटीमेशन करना है कि अगर वो दूसरी पार्टी ने 2 वे में दिख रही है तो गलत से क्रेडिट तो नहीं ले ली है, और वो ऑफिसर को फिर उसके ऊपर वेरीफाई करना है या इनको रिस्पॉन्ड करके बताना है कि यस उन्होंने ली है या नहीं ली है, नहीं ली है तो, और ली है तो उन्होंने रिवर्स करवा दी है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ सर्कुलर ने बताई है कि ये वेरिफिकेशन पेंडिंग हो फिर भी मेरी जो क्रेडिट है वो मुझे मिलेगी। उसका मतलब कि मेरे रेंज ऑफिसर ने जो सामने वाली, मतलब जिसमें गलत जीएसटीएन से रिटर्न चला गया था, मतलब जिसकी क्रेडिट नहीं है लेकिन उसको फिर भी 2 वे में शो हो रही है, उसने क्रेडिट नहीं ली है, वो श्योरिटी आए या ना आए मेरे ऊपर डिमांड क्रिएट नहीं होगी। एक और चीज सर्कुलर ने बताई, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर क्रेडिट लेने का जो पीरियड अप टू सितंबर जो होता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी रिटर्न ऑफ सितंबर, मतलब 20 अक्टूबर तक जो 3BM फाइल करते हैं वहाँ तक की हम क्रेडिट ले सकते थे, वो एक्सटेंड करके मार्च के ड्यू डेट मतलब 20 अप्रैल तक की उन्होंने कर दी थी। तो यहाँ पे एक एडिशनल सिचुएशन गवर्नमेंट ने बताई है कि अगर 3B में 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर 2018 के बाद कोई क्रेडिट ली है फॉर द पीरियड 17-18 की, तो फिर जीएसटीआर 1 में शो होना चाहिए। मतलब सप्लायर को मार्च 2017 मतलब 17-18 की क्रेडिट या जो सेल्स है वो 18-19 के मार्च के जीएसटीआर 1 तक एटलीस्ट उसको फाइल कर किया होना चाहिए। तो ये बहुत रेयर केस में ये सिचुएशंस कवर होगी। मतलब 17-18 की क्रेडिट अगर किसी रेसिपिएंट ने 20 अक्टूबर 2018 के बाद ली है तो वो क्रेडिट के लिए ये डिक्लेरेशन नहीं चलेगा
उसमें GSTR 1 में शो होना मैंडेटरी है। लेकिन 17-18 की क्रेडिट 17-18 में ले ली है या 18-19 के सितंबर तक ले ली है, 20 अक्टूबर से पहले ले ली है, तो वो क्रेडिट के लिए अगर 2A में नहीं दिख रही है तो ये सारी सिचुएशंस कवर हो जाएंगी। एक और चीज़ ये सर्कुलर ने बताई कि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा, या फिर कोई एडजुडिकेशन या अपील लेवल पे कोई मैटर पेंडिंग है। मैं मेरी बात करूँ तो हमारी ऑफिस में भी ऑन गोइंग भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस चालू है, काफ़ी के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने शोकॉज नोटिस ली हुई है, तो ये दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। मतलब ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, अपील में जो मैटर है उसके लिए सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। लेकिन काफ़ी ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने डिपार्टमेंट के ऑडिट या स्क्रूटिनी या इन्वेस्टिगेशन या उनके प्रेशर से या ड्यू टू एनी रीज़न या वॉल्यूंटरीली क्रेडिट रिवर्स कर दी है 2A में ना दिखने से, तो वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। या फिर क्रेडिट रिवर्स चलन से की है तो उसको एक्सेस रिवर्सल या एक्सेस पेमेंट करके भी उसका रिफंड नहीं ले सकते हो। ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है। तो गवर्नमेंट का ये कहने का मतलब है कि अगर किसी ने पे नहीं किया है या किसी ने कोई फाइट लेवल पर है तो उसके लिए सर्कुलर एप्लीकेबल होगा, लेकिन किसी ने पे कर दिया है तो उसके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा, विच इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। लेकिन सर्कुलर में ये लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है। मैंने शुरुआत में बताया था कि सर्कुलर आया, भले 2 साल 3 साल पहले आना चाहिए था, लेट आया, बहुत अच्छा सर्कुलर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ओपन है आज भी। सबसे पहले सर्कुलर का हेडिंग भी है और बीच में भी 2 से 3 जगह पे कहा गया है कि ये 17-18 एंड 18-19 के लिए ही एप्लीकेबल है। रूल 36 फॉर 9 अक्टूबर 2019 को आया, जिसमें शुरुआत में 20% तक का वेरिएशन चलता था, बाद में 10% आया, फिर 5% आया एंड जनवरी 2022 से 0% हो गया। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 8 अक्टूबर 2019 के बीच की कोई क्रेडिट है जो 2A में नहीं शो हो रही है, उसके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। इम्प्लाइडली ऐसा हुआ, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए। हाफ ईयर है तो क्या हुआ, जो मेथड है या मैकेनिज्म है तो वही है। सर्कुलर में अंदर इटसेल्फ एक जगह पे लिखा हुआ है कि रूल 36 फॉर 9 अक्टूबर से तो एप्लीकेबल हो गया। उसका मतलब कि टिल 8 अक्टूबर जो 17-18 में सर्कुलर गाइडिंग फैक्टर दे रहे हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए, लेकिन वही सर्कुलर 2 जगह बोल रहा है कि ये 17-18 और 18-19 के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो ये सर्कुलर ने नए लिटिगेशंस को जन्म दे दिया है और ये लिटिगेशंस को या एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए 6 महीने 12 महीने या 2 साल में गवर्नमेंट को दूसरा एक सर्कुलर लाना ही पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर लाया तब थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करके 2-3 सिचुएशंस और कवर करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जैसे कि आज भी कहीं ऑफिसर्स कुछ रूल 36 को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सेंटर में भी और कहीं जगह पे स्टेट में भी, कि रूल 36 में 20% या 10% की जो कैप लिमिट दी थी, तो कि वो कैप लिमिट पर्टिकुलर मंथ में या क्वार्टर में चलती है, लेकिन ईयर एंड में तो दिखनी चाहिए टोटल क्रेडिट, तो वो कहीं पे लॉ में नहीं है। तो वो सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशंस हो रही है। तो जो हरेसमेंट है या जो लिटिगेशन है वो 17-18 में सिर्फ नहीं है, उसके बाद के पीरियड में भी ये चालू है। तो अगर साथ में उन्होंने रूल 36 एप्लीकेबल होने के बाद में भी बाकी की जो 2A में शो नहीं रही है उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दे दिया होता कि रूल 36 में शो नहीं हो रही है, मतलब 10-20% 10% 5% स्लैब के अंदर है, तो और कोई डिक्लेरेशन की चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनको बताना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं बताया है। लेकिन हम पॉजिटिव होप रखते हैं कि बहुत जल्द गवर्नमेंट को ये सिचुएशंस भी सामने आएंगी, रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगे और ये सिचुएशंस भी उसमें कवर की जाएंगी। तो मेन जो हमको ये ध्यान रखना है कि किसी ने शोकॉज ली है तो ये जब शोकॉज का रिप्लाई ड्राफ्ट करे या अपील में जाए तो ये सिचुएशंस या डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट देके वो मैटर फेवर में आ सकती है, या किसी का ऑडिट अभी फ्यूचर में आने वाला हो तो ये पहले से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें
और एट द टाइम ऑफ ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन आप सबमिट कर दे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।